नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चंस को करेंगे। ये टॉप 5 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार सभी परीक्षा में पूछे गए हैं। दरअसल होता क्या है दोस्तों, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सेट पैटर्न के आधार पे होते हैं और ये हर परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। यहाँ तक कि ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही मैं इस वीडियो में बहुत ही इजी ट्रिक आपको बताऊंगा किसी भी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की क्या क्या ट्रिक हो सकती है ताकि आपका कीमती टाइम बच सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, एक आदमी 4 मीटर चलता है और फिर 3 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ता है। अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है? अब देखिए, ये हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है लेकिन रीजनिंग में भी पूछा जाता है। सबसे पहले कह रहा है एक आदमी 4 मीटर चलता है, तो हमने मान लिया कि आदमी ने 4 मीटर चला है। फिर कह रहा है और फिर 3 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ता है। अब देखिए, वृक्ष के ऊपर जब चढ़ेगा तो वृक्ष जो है बिल्कुल खड़ा है। अब ये हो गया 3 मीटर। कह रहा है अपने मूल स्थान से, मूल स्थान का मतलब दोस्तों जहां से उसने चलना शुरू किया यानी कि यहाँ से, वह कितनी दूरी पे है, यानी कि हमें यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। अब आमतौर पे बच्चे करते क्या है कि ये 4 और 3 दिया हुआ है, दोनों को जोड़ देते हैं और 7 मीटर टिक करके चले जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी गलत तरीका है दोस्तों, क्योंकि आपसे उसने ये पूछा है कि अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। मूल स्थान से दूरी निकालने का मतलब ये होता है कि आपको कम से कम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप 90 डिग्री बना दीजिए। अब शॉर्टेस्ट दूरी दूरी क्या होगी मूल स्थान से? तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक चलना उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा। अब आपने पढ़ा होगा कि जब भी 90 डिग्री बनता है तो उसके सामने वाला क्या होता है दोस्तों? कर्ण, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो देखिए, ये एक पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी इसमें। तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है दोस्तों? आधार के स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर के। तो आधार का स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों, 4 चौको 16, और लंब का स्क्वायर हो जाएगा 3 त्रिका 9, और 16 और 9 25 हो जाएगा दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा 25। और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये जाएगा इधर और ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट। और 25 का स्क्वायर रूट दोस्तों 5 होता है। तो बस यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों, यही हमारा आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि इसने पूछा है मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कम से कम न्यूनतम दूरी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अब देखिए, ये सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, रीजनिंग में भी पूछा जाता है और कई बार मैथ्स में भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए 3 से 5 हो रहा है, यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 की बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन फिर 5 से 6 हो रहा है तो 1 बढ़ रहा है। फिर 6 से 12 हो रहा है यानी कि 6 जुड़ रहा है। फिर उसके बाद देखिए 12 से 12 हो रहा है तो 0 बन रहा है। फिर यहाँ कोई संख्या भरनी है जो हमारा उत्तर आएगा। फिर यहाँ 24 आ रहा है और फिर 24 के बाद 26 हो रहा है दोस्तों, तो 2 जुड़ रहा है। लेकिन आपको कहीं पर भी कोई सीरीज बनते हुए दिख रही है? 2 1 6 0 कोई सीरीज बनते हुए नहीं दिख रही है। जब भी ऐसी सिचुएशन हो और आपको लगे कि आप कोई सीरीज बना नहीं पा रहे हैं, तो कभी कदार ऐसा भी होता है दोस्तों कि इन लोगों ने क्या किया होता है कि 2 सीरीज को एक साथ मिक्स कर कर दे देते हैं। अब आप क्या कीजिए, एक एक अंक को छोड़िए और एक सीरीज बनाइए। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 से 6, फिर एक अंक छोड़िए 12 को, और फिर 6 से सीधे 12 जंप कीजिए। फिर 12 से ये क्वेश्चन मार्क को छोड़िए 24। अगर मान लीजिए आगे होता तो उसको भी करते। अब देखिए, यहाँ पर एक सीरीज बनती हुई दिख रही है। देखिए 3 दूनी 6, यानी 2 का गुणा किया जा रहा है। फिर देखिए 6 से 12 हो रहा है, यानी 6 दूनी 12, फिर 2 का गुणा हो रहा है। फिर देखिए 12 से 24 हो रहा है, यानी 12 दूनी 24, फिर 2 से गुणा हो रहा है। अगर मान लीजिए दोस्तों ये सीरीज आगे होती तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 2 का गुणा होता,
और 24 दूना 48 करके लिखा हुआ होता। लेकिन चूंकि हमें वो क्वेश्चन उसे नहीं निकालना है, तो अब देखिए इस वाली सीरीज को हम लोग देखते हैं, जो हमारी सीरीज है जिससे हमको निकालना है आंसर। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी ट्रिक है, आपको बस दो भागों में इसको तोड़ना है। अब देखिए आप 5 को 12 से लीजिए, एक एक छोड़कर लेना है। अभी हम लोगों ने 3 और 6 की सीरीज बनाई थी, फिर 12 से फिर ये क्वेश्चन मार्क वाला आएगा और क्वेश्चन मार्क से फिर 26 वाला। अब देखिए यहाँ पर आप गौर से देखिए तो 5 2 जा 10 तो हो नहीं रहा। अब 5 में कुछ ऐसा ऐड कीजिए कि 12 आ जाए, तो 7, यानी कि 7 ऐड हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि 12 में भी कुछ ऐड हो 7, तो 12 में अगर 7 हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 19 आ जाएगा। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या हमारी ये जो संख्या है 19 इस सीरीज में फिट होती है। अगर हम 19 में फिर से 7 ऐड करें तो 26 आना चाहिए दोस्तों। तो बिल्कुल सही है, 26 आ भी रहा है दोस्तों, यानी कि ये सीरीज हमारी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से जो है 19 ऑप्शंस आ जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको सीरीज बनती हुई ना दिखे, तो सबसे अच्छा ट्रिक है आप देख लीजिए कहीं इस सीरीज में दो सीरीज तो मिक्स नहीं है, और एक एक कहते संख्या को छोड़कर आप दो सीरीज बना लीजिए और फिर इसे सॉल्व कीजिए। नंबर 3 देखते हैं, कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए युग्म के सदृश है। रस्ट का लिखा हुआ है ये कोड 9687, उसी तरीके से TSUR का क्या कोड होगा हमें वो फाइंड करना है। दरअसल ये क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि रस्ट का ये कोड कैसे बना है, और फिर उसी कोड के हिसाब से, उसी कोडिंग के हिसाब से आपको इसको फिल करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप गौर से देखिए इनकी स्पेलिंगों को। कभी कदार आप कोडिंग और डिकोडिंग के सवाल करते समय पहले दोनों की स्पेलिंग्स देख लीजिए। कभी कदार वो लोग करते क्या हैं, स्पेलिंग्स को उल्टा लिख देंगे, या तो उनके लेटर्स को चेंज कर देंगे, क्रम चेंज कर देंगे, उनका ऑर्डर चेंज कर देंगे। अगर आप गौर से देखिए तो ये RUST जो स्पेलिंग लिखी है, इसको पीछे से देखिए RUST लिखा हुआ है। इन्होंने जस्ट किया क्या है, जो हमको वर्ड दिया हुआ है उसी को रिवर्स कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कोड भी रिवर्स हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप गौर से देखिए R का कोड क्या है, 9। तो जाहिर सी बात है इधर के R का कोड भी क्या हो जाएगा दोस्तों, पीछे से 9। यहाँ पर देखिए U का कोड क्या है, 6। तो यहाँ पर पीछे से 6, जहाँ U लिखा है उसी के जगह पर हम लोग बना देंगे 6। फिर उसके बाद देखते हैं, अब देखिए आगे आपको करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन को देखिए कहाँ पर लास्ट में 6 9 लिखा है। देखिए इसमें लिखा नहीं है, यहाँ लिखा है 9 6, आपको 6 9 देखना। देखिए ये 6 9 लिखा हुआ है, कहीं पर भी और 6 9 लिखा हुआ है ही नहीं। तो हमारा जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व भी ना करिए, कभी कदार आधा सॉल्व करने पे ही आप ऑप्शन में देखिए, अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है तो तुरंत टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, लिखा हुआ है नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख है, फल सेब सब्जी। अब ये क्वेश्चन जो है वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। वेन आरेख के भी क्वेश्चंस जो है रीजनिंग में पूछे जाते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ये देखना है ऐसा कौन सा समूह है जो ज़्यादा बड़ा है। अब देखिए फल एक समूह है जिसमें कई प्रकार के फल आते हैं, सेब केला संतरा। तो सबसे पहले आप फल का सर्किल बना लीजिए। अब देखिए लिखा क्या है दोस्तों, सेब एक प्रकार का फल है। दुनिया में जितने भी सेब पाए जाते हैं वो सब फल ही कहलाएंगे। तो आप जो है सेब को फल के अंदर बना लीजिए, क्योंकि सेब एक फल है। अब आ जाइए सब्जी। अब देखिए दोस्तों सब्जी अलग होती है, ठीक है, क्योंकि ये फल से बिल्कुल अलग होती है। इसको जो है हम लोग पका कर खाते हैं। तो सब्जी का अलग सर्किल बनाएंगे क्योंकि ये फल से बिल्कुल अलग है। अब ऐसा ही देखिए कहाँ पर बना हुआ है चित्र। तो ऑप्शन जो है हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि 15 अगस्त
2001 को बुधवार था, तो 2 अक्टूबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन था? दोस्तों ये क्वेश्चन कैलेंडर से रिलेटेड है और कैलेंडर के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं रीजनिंग में। तो देखिए सबसे पहले इसमें आप टोटल दिनों की संख्या निकाल लीजिए जब भी सन सेम हो। तो देखिए 15 अगस्त, अगस्त 31 का होता है और उसमें 15 दिन चले गए तो 16 दिन बचे, तो अगस्त पे 16 दिन बचे लिख लीजिए। फिर उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर आएगा, सितंबर 30 दिन का होता है, आप उसको भी लिख लीजिए। सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर जिसका हमें निकालना है। तो अक्टूबर में तो देखिए 2 तारीख का तो आपको निकालना ही है, तो 2 ही दिन तो आप ऐड करेंगे। अब आप क्या कीजिए, इन सब को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने पे हमारा आ रहा है 48। अब चूंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हर सप्ताह के बाद दिन रिपीट होते जाते हैं, देखिए इसको फिर 7 से भाग कर दीजिए। तो देखिए 7 छंग 42 और आपका जो है 6 रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर को आपको ध्यान देखना है, जो शेषफल बचेगा। अब ये जो 6 दिन आए हैं और जो हमारा दिया हुआ है बुधवार, इसी में आप या तो 6 दिन ऐड कर दीजिए। बुध के बाद बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इतवार, सोमवार, फिर मंगल। तो ऑप्शन आपका जो है मंगलवार हो जाएगा, यानी 2 अक्टूबर 2001 को मंगलवार होगा। या तो आप ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पर 6 दिन लिखा है, आप 6 दिन आगे काउंट ना करके एक दिन पीछे कर लीजिए, क्योंकि 7 दिन होने में एक ही दिन तो बाकी है। तो ये जो बुधवार दिया है, बुधवार से एक दिन पीछे कर दीजिए तो हो जाएगा मंगलवार। आप ऐसे भी कर सकते थे। मान लीजिए सपोज दैट हमारा डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 बचता, तो सप्ताह या तो आप बुधवार के बाद 5 दिन काउंट कर लीजिए, और या तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसको 2 दिन पीछे कर दीजिए, तो मंगल सोमवार हो जाता। तो हमारा लेकिन जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर मंगलवार आएगा दोस्तों।